75 वर्षीय बुजुर्ग एक 35 वर्षीय महिला से शादी रचाता है और सुहाग रात के अगले ही दिन उसकी मौत हो जाती है। जितनी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि 75 वर्षीय बुजुर्ग ने शादी रचाई है, उससे कहीं ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तब हो जाती है जब सुहाग रात के अगले ही दिन उसकी मौत हो जाती है। जैसे ये खबर प्रकाश में आती है, देखते ही देखते सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफार्मों पर आग की तरह फैलने लगती है। लोग बाग इसको बड़ी हैरानी भरी नज़र से देख रहे होते हैं कि इस उम्र में उस बुज़ुर्ग को शादी करने की क्या ज़रूरत थी, और फिर उसने शादी रचाई भी तो सुहाग रात के अगले ही दिन उसकी मौत कैसे और किन कारणों से हुई। पहले तो यह खबर गांव-गांव से होते हुए जिले और जिले से होते हुए प्रदेश, प्रदेश से होते हुए पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन जाती है। लोग बाग सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफार्मों पर खंगाल रहे होते हैं कि उस 75 वर्षीय बुजुर्ग ने शादी रचाई, क्यों रचाई, कैसे रचाई, किस लिए रचाई, और फिर सुहाग रात के अगले दिन उसकी मौत क्यों और किन कारणों से हुई। तो आपके सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति कौन था, कहाँ का रहने वाला था, क्या पहले से शादीशुदा था, उसके बच्चे हैं या फिर नहीं हैं, उसके परिवार में कौन है, या फिर उसको शादी करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, शादी उसने क्यों रचाई, शादी के अगले दिन उसकी मौत कैसे और किन कारणों से हुई। पूरे घटनाक्रम को हम सिलसिलेवार आपसे बताने वाले हैं, तो पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं, यह उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के गौराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुछमुछ नामक गाँव की है, जहाँ का रहने वाला होता है 75 वर्षीय बुजुर्ग संगरू राम। दरअसल दोस्तों 75 वर्षीय बुजुर्ग संगरू राम पहले से शादीशुदा थे और उनका जो वैवाहिक दाम्पत्य जीवन था वो पति पत्नी के साथ अच्छे से बीत रहा होता है, और साथ ही उनकी खुद की कोई संतानें नहीं थी, खाली पति पत्नी थे। लगभग 1 साल पहले उनकी पत्नी का साथ उनसे छूट जाता है, इनकी उनकी पत्नी दिवंगत हो जाती हैं। फिर सामने का जो बचा हुआ पहाड़ की तरह जीवन था उसको सोच सोच कर संगरू राम काफ़ी परेशान थे, और इस बात को सोचकर वो काफ़ी दुखी होते थे कि अभी तक हम पति पत्नी थे तो साथ में जीवन हमारा बीत रहा था, सुख दुख मिलजुल कर आपस में काट लेते थे, लेकिन इसके पत्नी के जाने के बाद मैं तनहा हो गया हूँ, टूट गया हूँ, अब आगे का जीवन कैसे बीतेगा। बस उधर संतान की सोच तो थी ही, साथ ही पत्नी के अचानक साथ छूट जाने के बाद संगरू राम और ज़्यादा टूट जाते हैं और अब वो अपना मायूसी भरा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इस बीच में संगरू राम के ही एक बड़े परिवार में, यानी कि जैसे लंबा परिवार था तो बड़े परिवार में एक भतीजा लगने वाला लड़का होता है जिसका नाम आज़ाद होता है। वो संगरू राम का भतीजा होता है। तो पत्नी के जाने के बाद अक्सर वो संगरू राम की हर संभव मदद करता है, हर सुख और दुख में साथी बनकर खड़ा रहता था। आज़ाद संगरू राम के इर्द गिर्द रहता था। जब भी संगरू राम कभी किसी तकलीफ़ में रहते थे तो वो आज़ाद को याद करते थे। आज़ाद हर संभव मदद करने की कोशिश किया करता था। धीरे धीरे करके उनका समय बीत ही रहा था, जीवन उनका बीत रहा होता है। तभी एक दिन अचानक आज़ाद और संगरू राम बैठे हुए होते हैं। तो संगरू राम आज़ाद से कहते हैं कि आज़ाद, अगर कोई रिश्ता मिल जाए, शादी कर ले तो ठीक ना हो जाए, इसलिए कि जो जीवन है वो थोड़ा सा जीना आसान हो जाएगा। मुझे और कुछ उम्मीदें तो नहीं हैं, कम से कम जो जीने का रास्ता है वो साफ़ हो जाए, कोई मेरा सहारा बन जाए, मेरी सेवा करे, मेरी देखभाल करे, बदले में जो भी मेरी चल अचल संपत्ति है वो उसको ले ले। अब आज़ाद संगरू राम की इस बात को सुनकर थोड़ा हंसता है और उसको मजाक में लेता है, लेकिन संगरू राम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगभग कई बार आज़ाद से इस बात को दोहराते हैं। तब आज़ाद को इस बात पर यकीन हो जाता है कि हकीकत में जो संगरू राम हैं उनको अब किसी साथी की ज़रूरत है, तभी वो इतना प्रेशर दे रहे हैं, कई बार दबाव बना रहे हैं। तो अब आज़ाद संगरू राम की इस बात को सीरियसली लेकर इस खोजबीन में लग जाता है और उनको आश्वासन देता है कि चलिए ठीक है, आपके कहने पर हम देखेंगे, अगर ऐसा कोई रिश्ता मिलता है तो हम आपको बताएंगे। तब आज़ाद मनभावती नाम की एक 35 वर्षीय महिला से मुलाकात करता है जिसके 3 बच्चे होते हैं। पहली बेटी की उम्र लगभग 13 साल, दूसरी की लगभग 11 साल और तीसरे बच्चे की, यानी कि लड़का है तो उसकी उम्र लगभग 7 साल की है। तो उसके पास आज़ाद जाता है, उससे बातचीत करता है और इस बात को रखता है। तो क्योंकि वो रिश्ते में आज़ाद की भाभी लगती है, इसलिए वो पहले इस बात को सीरियसली नहीं लेती हैं और आज़ाद की इस बात पर वो काफ़ी
हंसती है और मतलब ये सोचती है कि देवर है तो मजाक कर रहा है। लेकिन आज़ाद इस बात को उस मनभावती नाम की महिला से एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार रिपीट करता है। तब उस महिला को यकीन होने लगता है कि दरअसल ये जो आज़ाद कह रहा है ये सही कह रहा है, क्योंकि मजाक एक बार होता, दो बार होता, लेकिन बार बार ये इस बात पर दबाव बना रहा है, तो ज़रूर इसकी बात में कुछ सच्चाई है। तो जब वो महिला आज़ाद से पूछती है कि क्या तुम सही इस बात को कह रहे हो, तो भाई ये जो है कहता है कि बिल्कुल भाभी, मैं सही कह रहा हूँ, ये बात बिल्कुल फेक नहीं है। तब वो महिला कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक 75 वर्षीय बुजुर्ग से तुम मेरी शादी की बात कर रहे हो, तुम्हें तनिक भी हया नहीं है। तो वो आज़ाद कहता है कि भाभी देखिए, जीवन आपका भी खराब है, जीवन उसका भी खराब है, अब इसमें उम्र क्या देखा जाए। दोस्तों, अब उस महिला का जीवन कैसे खराब है बताते चले कि लगभग 5 साल पहले उसके भी पति की मौत हो जाती है, जिसके बाद वो अपना संघर्ष भरा जीवन अपने 3 बच्चों के साथ बिता रही होती है, बनी मजदूरी कर अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही होती है, क्योंकि उसके सामने का भी जीवन एक पहाड़ की तरह था जिसको वो धीरे धीरे करके काट रही होती है। अपने तीनों बच्चों का भरण पोषण करने के लिए वो तमाम जद्दोजहद में लगी हुई होती है। अब ऐसे में जब इस बात को वो महिला सीरियसली लेती है और आज़ाद फिर से कहता है कि भाभी, मैं सही कह रहा हूँ, उनको इस समय, उस 75 वर्षीय बुजुर्ग संगरू राम को इस समय आपकी बेहद आवश्यकता है। आपको कुछ करना नहीं है, खाली उनकी देखभाल करना है, भोजन वगैरह बनाकर देना है, जो भी उनकी ज़रूरत है वो पूरा करना है। इस पर मनभावती नाम की जो महिला होती है वो थोड़ा सा भड़क जाती है और गुस्सा हो जाती है आज़ाद पर। फिर से कहती है कि आज़ाद, पहले तो मैंने इस बात को मजाक में लिया था, लेकिन जब तुम बार बार इस बात को जो कह रहे हो तो ये बात सही है, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। और फिर अगर मैं इस उम्र में उस व्यक्ति के साथ शादी रचाऊंगी तो लोग बाग क्या कहेंगे, लोग बाग ताना मारेंगे, और साथ ही यह भी बातें समाज में होने लगेंगी कि हो सकता है लालचवश इस महिला ने इस बुजुर्ग से शादी रचाई है। इस बात को सोचते हुए और आज़ाद को समझाते हुए वो इस बात से इनकार कर देती है। आज़ाद फिर से, यानी कि लगातार जब तक वो महिला मान नहीं जाती है, आज़ाद उस महिला के पास अपना आना जाना बना कर रखता है। कई बार महिला के द्वारा कहा भी जाता है कि देखो, अगर उनको हकीकत में आवश्यकता है तो वो हमें नौकर बना कर रख सकते हैं, अपनी बेटी बना कर रख सकते हैं, हम उनसे शादी क्यों करें। क्योंकि अगर शादी करेंगे तो कल समाज में तरह तरह की बातें होने लगेंगी, लोग बाग कई तरह की बातें करेंगे। अभी तो मेरा जो जीवन है वो अंधकार में है, उसके बाद मेरा जीवन और अंधकार में हो जाएगा। लेकिन आज़ाद के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि भाभी देखो, उनके आगे पीछे कोई है नहीं, आपके भी 3 बच्चे हैं, उनकी प्रॉपर्टी से हिस्सा दिलवा देंगे, आपके बच्चों का जो भविष्य है वो अच्छे से बीत जाएगा, आपका थोड़ा सा जो जीवन है वो जीना आसान हो जाएगा, आपको खाली उनकी सेवा करनी है। आज़ाद की इस बात को सुनकर और कई बार जिद करने पर आखिरकार अंत में मनभावती नाम की वो महिला तैयार हो जाती है, और इसके बाद आज़ाद खुशी से झूमता हुआ उस बुजुर्ग संगरू राम के पास जाता है और संगरू राम को इस बात की जानकारी देता है कि दरअसल जो आप चाहते थे वो अब होने वाला है, क्योंकि मैंने एक महिला से बातचीत कर ली है और वो शादी करने के लिए आपसे पूरी तरह से तैयार है। आज़ाद की इस बात को सुनकर संगरू राम खुशी के मारे फूले नहीं समाते हैं, झूम उठते हैं। फिर उसके बाद एक तारीख निकाली जाती है 29 सितंबर की। संगरू राम के द्वारा कहा जाता है कि ऐसा करो, उसको बुलाओ और 29 सितंबर को हम लोग शादी कर लें। आज़ाद जाता है, मनभावती नाम की उस महिला को बुला कर लाता है और संगरू राम के सामने लाकर खड़ा कर देता है। संगरू राम उससे कुछ सवाल पूछते हैं कि ये बताओ, तुम मुझसे शादी करना चाहोगी, क्योंकि मेरा जीवन अंधकार में है, मुझे खाली खाना चाहिए और मेरा जीवन ठीक ठाक बीते, मेरे सुख दुख की साथी बन जाओ, बस हम यही चाहते हैं। महिला तुरंत हाँ कर देती है। इसके बाद आज़ाद उधर शादी की तैयारी में लग जाता है। दरअसल आज़ाद सोचता है कि जो भी शादी है वो समाज की रीत रिवाज से करवाई जाए, मंदिर में 4 लोगों के बीच में करवाई जाए, ताकि ये बात अंधकार में न रहे, लोग बाग किसी भी तरह के कोई अनैतिक सवाल न करे, सब लोगों के बीच में ये पारदर्शी मामला हो और मंदिर में ले जाकर इनकी शादी करवाई जाए। तो जैसे ही आज़ाद उधर उस मनभावती नाम की महिला और 75 वर्षीय बुजुर्ग संगरू राम को मंदिर में चलकर शादी करने की बात कहता है, तो उधर संगरू राम रोक देते हैं। दरअसल संगरू राम कहते हैं कि देखो आज़ाद, यह शादी कोई खिलौना नहीं, मेरा तो कोई वारिस है नहीं, ना मेरे बच्चे हैं, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस महिला को मैं कानूनी तौर तरीके से अपनी पत्नी का दर्जा दूं, ताकि कल मेरे ना रहने के बाद इसको ना कोई परेशान करे और ना ही कोई इसको मेरी चल अचल संपत्ति से वंचित करे, और ये मेरी जितनी भी जगह ज़मीन चल अचल संपत्ति है उसकी ये मालकिन बने।
अब दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बीच में बता दूं कि अपनी शादी के लिए संगरू राम ने अपनी 5 बिस्वा ज़मीन 5 लाख की बेची हुई होती है और वो बड़े धूमधाम से अपनी शादी को करने के लिए उत्सुक थे। लेकिन जो भी पैसा उन्होंने लिया था वो कुछ उस महिला के नाम पहले करवाते हैं। देखिए संगरू राम का दिल देखिए, पहले वो जो 5 बिस्वा ज़मीन बेचकर जो पैसे रखे थे तो पहले तो उस महिला के नाम कुछ कर देते हैं और उसके बाद कोर्ट में ले जाकर उससे कोर्ट मैरिज करते हैं और कोर्ट मैरिज करवाने के बाद जब वापस आते हैं तब मंदिर में जाकर संगरू राम उस 35 वर्षीय महिला से शादी रचाते हैं। शादी रचाने के बाद अभी भी संगरू राम का दिल नहीं भरा था और वो इतना खुशी थे कि खुशी के मारे वो फूले नहीं समा रहे थे। और दोबारा जब उस नवविवाहिता को लेकर घर आते हैं तो उसके बाद घर में तीसरी बार शादी करते हैं। यानी कि एक ही दिन में उस 75 वर्षीय बुजुर्ग संगरू राम ने 35 वर्षीय महिला मनभावती के साथ 3 बार शादी रचाई। पहली शादी कोर्ट में रचाई, दूसरी शादी मंदिर में रचाई और तीसरी बार शादी वो जो है घर में आकर रचाते हैं। और दोस्तों जब 75 वर्षीय बुजुर्ग की शादी हो रही थी तो इस पल का दीदार करने के लिए वहाँ लोगों की अच्छी खासी भीड़ लग जाती है, जिसमें संगरू राम के कुछ सगे संबंधी रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, आसपास पड़ोस के गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, उनके गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। सब लोग इस शादी के साक्षी बन रहे थे और इस बीच में संगरू राम की शादी संपन्न हो जाती है और उसके बाद सब लोग धीरे धीरे अपने घर चले जाते हैं। अब संगरू राम शादी संपन्न होने के बाद घर जाते हैं और अंदर जाकर अपनी पत्नी और पत्नी के उन तीनों बच्चों के साथ बैठकर बातचीत करते हैं। संगरू राम के द्वारा कहा जाता है उस महिला को कि दरअसल तुम परेशान ना हो, तुम्हें हैरान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कानूनी तौर तरीके से मैंने आपको अपनी सारी चल अचल संपत्ति में अपना वारिस बना दिया है अपनी पत्नी का दर्जा देकर, और तुम अच्छे से रहो, 2 वक्त की रोटी बनाओ, मुझे भी खिलाओ, अपने बच्चों को भी खिलाओ, तुम्हारे बच्चों के एडमिशन हम अच्छे स्कूलों में करवा देंगे, सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, और तुम्हें भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो बेझिझक मुझसे कहना, क्योंकि अब ये संपत्ति मेरे किस काम की जब मेरा कोई अपना है ही नहीं। तुम ही मेरे अपने हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो और तुम लोगों के नाम ही मैंने ये सब कुछ कर दिया है। उधर संगरू राम बच्चों से भी बातचीत करते हैं, बच्चों को भी आश्वासन देते हैं कि बच्चों तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूँ और बाप की तरह तुम लोगों की परवरिश करूँगा। तुम्हें किसी भी तरह की कोई आवश्यकता हो तो बेझिझक मुझसे कहना, और बस खाना पीना होता है, सब लोग खा पी कर सोते हैं। अगले दिन 30 सितंबर को सुबह होते ही अचानक वही नवविवाहिता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, परेशान होने लगती है। तभी आज़ाद उधर से भागा हुआ आता है, आज़ाद को बताती है कि दरअसल जो उनके पति हैं 75 वर्षीय संगरू राम, उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, वो अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते हैं, तड़पते हैं, छटपटाते हैं। तभी आज़ाद उस 75 वर्षीय बुजुर्ग संगरू राम को लेकर आनन फानन में हॉस्पिटल की तरफ भागता है और हॉस्पिटल ले जाकर उनको एडमिट करता है, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों यह खबर जितनी अनोखी तब थी कि जब उस 75 वर्षीय बुजुर्ग ने शादी रचाई, और उसके बाद सबसे बड़ी हैरत अंगेज तब हो जाती है जब शादी के अगले ही दिन यानी कि सुहाग रात के अगले ही दिन उस 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो जाती है। जैसे ही खबर प्रकाश में आती है धीरे धीरे करके सोशल मीडिया पर तैरने लगती हैं। अब दोस्तों जब यह खबर सोशल मीडिया पर चल रही होती है तब दिल्ली में रहने वाला लग्जरी लाइफ जीने वाला एक परिवार होता है जो अपने आप को बताता है कि जो मृतक 75 वर्षीय बुजुर्ग संगरू राम हैं उनके हम परिवार वाले हैं। वो वहाँ से फ़ोन कर मृतक बुजुर्ग की बॉडी का अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि जब तक हम दिल्ली से गांव वापस ना आ जाएं तब तक उसका अंतिम संस्कार न करवाया जाए, क्योंकि हम लोगों को उनकी इस तरह की मौत से जो है शक है और हमें संदेह है उनकी मौत की स्पष्ट जांच हो कि उनकी मौत कैसे और किन कारणों से हुई। वो लोग वहाँ से आते हैं, इसके बाद पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस आती है, बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और जैसे ही बॉडी पोस्टमार्टम होकर उधर वापस आती है तो लोग बाग उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ा एंगल ये हो गया कि जो उसके परिवार वाले हैं, जो अपने आप को संगरू राम का परिवार बता रहे हैं, अब उनकी पैनी नज़र संगरू राम की संपत्ति पर है, प्रॉपर्टी पर है। वो लोग अपने आप को बताते हैं हम लोग संगरू राम के परिवार वाले हैं। तो आखिरकार जब संगरू राम संघर्ष भरा जीवन, कष्टमय जीवन जी रहे थे, तब ये लग्जरी लाइफ जीने वाले लोग कहाँ थे? फिर जब उस बुजुर्ग ने 75 वर्ष की उम्र में अपनी शादी रचाई, तब ये लग्जरी लाइफ जीने वाले उसके परिवार वाले कहाँ थे? दोस्तों यहाँ तक कि अपने आप को संगरू राम का परिवार बताने वाले ये लोग अब आकर उस महिला पर दबाव बना रहे हैं, उस महिला को
निष्कासित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको संगरू राम की चल अचल संपत्ति से बेदखल करने का ये जो है जद्दोजहद प्रयास कर रहे हैं। और वहाँ पर जो है पूरा का पूरा ये लोग अधिकार जमाए हुए हैं कि अब इस महिला को हटाया जाए, दरकिनार कर दिया जाए और संगरू राम की जितनी भी चल अचल संपत्ति है उसको बेचकर हम लोग दिल्ली चले जाएं और उसको भी संगरू राम की सारी प्रॉपर्टी को हम लोग अपनी लग्जरी लाइफ में इस्तेमाल करने। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जिस महिला ने अपना आन मान सम्मान सब कुछ उस 75 वर्षीय बुजुर्ग को सौंप दिया और उससे शादी रचाई, वो भी कानूनी तौर तरीके से, क्योंकि संगरू राम को पता था और संगरू राम अच्छी तरह से जानते थे कि मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, मेरा कोई सगा संबंधी, मेरा कोई परिवार है नहीं, इसीलिए मैं इस महिला को अपने सारी चल संपत्ति में वारिस बना दूं, जिसके बाद मेरे ना रहने के बावजूद इसको कोई परेशान ना करे। यहाँ तक कि जो संगरू राम के जो दिल्ली लग्जरी लाइफ जीने वाले परिवार हैं, अब संगरू राम की प्रॉपर्टी पाने के लिए इन्होंने पत्रकारों से बातचीत करना बंद कर दिया। उस महिला को पत्रकारों के सामने आने से मना कर दिया और उस महिला को ये लोग नज़रबंद करके रख लिए। उसको जो है बाहर निकलना, उठना, बैठना सब कुछ उसका दुश्वार कर दिए। अब दोस्तों आप लोगों की राय क्या है इस पूरी खबर को लेकर, आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है इस खबर को लेकर, साथ ही अब उस नवविवाहिता को लेकर जो अब बुजुर्ग मृतक संगरू राम की विधवा बन गई। अब दोस्तों इधर ये सारा झमेला चल ही रहा था क्योंकि वो लोग जो अपने आप को संगरू राम का परिवार बता रहे हैं, जो दिल्ली में रहकर लग्जरी लाइफ जी रहे थे, इधर संगरू राम घुट घुट के जी रहे थे। अब वो लोग पोस्टमार्टम के लिए संगरू राम की जो है बॉडी को भेजे थे। अब इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। अब दोस्तों सब लोग जानने का प्रयास कर रहे थे कि दरअसल उस 75 वर्षीय बुजुर्ग की सुहाग रात के अगले दिन मौत कैसे हुई। तो बता दें कि गौरवबाद शाहपुर के थाना प्रभारी ने इस बात का खुलासा किया है कि दरअसल उस 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत शॉक हार्ट के चलते हुई है, यानी कि हृदय गति रुकने के चलते हुई है। उसमें ना तो उसकी नवविवाहिता की कोई गलती है और ना ही उसकी वजह से मौत हुई है, क्योंकि इससे पहले भी उनको 1-2 बार दिल के दौरे पड़ चुके थे, लेकिन उनकी जो मौत का कारण है वो स्पष्ट होकर आ गया कि शॉक हार्ट के चलते उनकी मौत हुई है। अब इसके बाद जो इनके परिवार वाले हैं, जो अपने आप को परिवार का हिस्सा बता रहे हैं, संगरू राम का परिवार बता रहे हैं, अब ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि लोगों का एक प्लान ये था कि उनको जो है एक हादसा पता करके और उस पत्नी को, नवविवाहिता को गुनहगार साबित करके हम लोग प्रॉपर्टी पूरी जब्त कर लेंगे। आखिरकार पोस्टमार्टम के इस खुलासे के बाद ये लोग कौन सा रास्ता, कौन सा हथकंडा अपनाएंगे, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर, आप लोगों की राय क्या है, उस नवविवाहिता को लेकर आप लोगों की राय क्या है, उस 75 वर्षीय बुजुर्ग की विधवा को लेकर, क्योंकि अब उसका जीवन तो और ज़्यादा अंधकार में हो गया है। क्योंकि अभी तक जो उसका जो जीवन चल ही रहा था, लेकिन 75 वर्षीय बुजुर्ग से शादी रचाने के बाद उसका जो जीवन है वो और ज़्यादा अंधकार में हो गया है कि अब लोग बाग उसको ताने मारेंगे, बोली बोलेंगे, तरह तरह की जली कटी बोलेंगे। ऐसे में अब उसको उसकी प्रॉपर्टी से भी बेदखल किए जाने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोग अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में ज़रूर साझा कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।